ओम शांति दोस्तों। वो ब्लॉग काफी लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा इस ब्लॉग को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ये रहा दूसरा हिस्सा। हम पहुंच चुके हैं आबू पर्वत पर ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ज्ञान सरोवर नाम से ये जगह है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है इसे ब्रह्म कुमारीज वालों ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर, देखिए आप। पहले मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो घूमने में मजा नहीं आता था, पर अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो अपना सामान भी खुद उठा सकते हैं, तो अब घूमने का आनंद ही अलग रहता है दोस्तों। देखते जाइए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और मोहक स्थान है। या माउंट आबू की यात्रा पर गया तो मैंने एक चीज महसूस की, ब्रह्म कुमारीज वालों से आप बात करें तो इतनी शालीनता से जवाब देते हैं, इतनी शांति के साथ जवाब देते हैं कि वाकई देखने लायक रहता है, सुनने लायक रहता है, सुनने लायक रहता है। ये देखिए इस बोर्ड पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये हैं सरोज दीदी जो कानपुर में रतन महल में रहती हैं। ब्रह्म कुमारीज का आश्रम है सिविल लाइन कानपुर में। यही साथ में आई थी हम लोगों के। हाँ, तो मैं उनके एनर्जी की बात कर रहा था। एक अलग ही लेवल की एनर्जी रहती है ब्रह्म कुमारीज के जो लोग हैं। जब आप उनसे बात करेंगे तो आपकी आवाज ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगी, मतलब आप तेज बात नहीं कर पाएंगे उनसे, इतनी शालीनता से बात करते हैं वो लोग वाकई। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। ब्रह्म कुमारीज के जहां जहां स्थान है वहां मैं गया तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पर टूरिस्ट और विजिटर्स परमानेंट आते रहते हैं। हर जगह ब्रह्म कुमारीज के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है इन्होंने। देखते जाइए आप लोग। ये पहली बिल्डिंग थी ज्ञान सरोवर। ये देखिए ब्रह्म कुमारी कब से कैसे कहां से चला था, हर चीज की जानकारी रहती है। एक एक चीज बारीकी से घुमाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं। देखते जाइए दोस्तों, बहुत भीड़ है, कंजस्टेड एरिया है और लोग अधिक हैं। आगे हम लोग जा रहे हैं स्वर्ग का आनंद लेने। यहां पर इन लोगों ने स्वर्ग को दर्शाया है, किस तरह का स्वर्ग है। स्वर्ग में जाने से पहले इन लोगों ने कुछ भगवानों की मूर्तियां स्थापित की हैं, उन्हें दिखाया है। वो मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग से भी ऊपर परम धाम बताया है इन्होंने, कहा है कि परम धाम से आत्माएं स्वर्ग में आती। ये देखिए ये जो ज्योति पुंज दिख रहा है आपको, वहां से सारी आत्माएं आ रही हैं बिंदु बिंदु के रूप में। पवित्रता ही स्वर्ग का सार है। पूरे स्वर्ग के बारे में जानकारी दी थी इन्होंने और स्वर्ग में श्री कृष्ण भगवान और गोपियां को दर्शाया है इन्होंने। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और गोपियों के दर्शन के बाद, स्वर्ग का आनंद लेने के बाद हम लोग निकले बाहर। बच्चे खूब मौज ले रहे थे, बच्चों को घूमना बेहद पसंद होता है। ये देखिए चलते हैं बाहर की तरफ, यहीं से एंड है इस स्वर्ग का। जैसे ही बाहर निकले तो हमें दर्शन हुए दादियों के, जो ब्रह्म कुमारीज की दादी हैं, दादी जगदम्बा, दादी हृदय मोहिनी और भी हैं।
और ये रहे आबू पर्वत पर 9 मुख्य स्थान ब्रह्म कुमारी के। देखिए दोस्तों, इन जगहों पर हमें जाना है। देखते हैं कितने स्थान घूम पाते हैं। इसके आगे बढ़े तो हमें दर्शन करने को मिला कल्प वृक्ष, जो ब्रह्म कुमारी वालों ने बना रखा था। काफी सुंदर सा था, इसमें लाइटनिंग लगी हुई थी और काफी गहरे कुएं जैसा था। देखिए, इसके बाद ऑडिटोरियम देखा हम लोगों ने इनका, जिसमें इनके प्रवचन और कार्यक्रम होते रहते हैं। फिर हम आ गए बाहर। बाहर निकले तो काफ़ी दोपहर हो चुकी थी। खबर मिली कि कुछ खाने पीने का इंतज़ाम है, तो हम लोग पहुँचे। पर वहाँ पहुँचे तो सिर्फ हम लोगों को चाय मिली थी। उसके बाद कुछ फल खाए हम लोगों ने, चाय तो नहीं पी। ये मेरी बेटी साहब हैं और ये रहे मेरे साहबजादे। हम लोगों को पता चला कि भोजन हम लोगों को मिलेगा जाकर पांडव भवन में, तो हम लोग ज्ञान सरोवर घूमते हुए बाहर की तरफ हम बढ़ रहे थे। काफी खूबसूरत जगह है जो आप देख सकते हैं दोस्तों। हर चीज अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। चलते हैं पांडव भवन, पर उससे पहले आपको दिखाएंगे नक्की लेक। इसके बारे में बताते हैं लोग कि इसे नाखूनों से खोदा गया था, इसीलिए इसको नक्की लेक बोलते हैं। चलिए, ये रहा नक्की लेक का नजारा। इसमें एक तरफ पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत झील है दोस्तों, देखकर मन आनंदित हो चुका था। एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ मार्केट है। लोग घूमने आते हैं और आनंद लेते हैं। हम लोग भी लगभग आधा घंटा नक्की लेक पर रुके। नक्की लेक देखकर मन आनंदित हो चुका था दोस्तों, और बच्चे भी काफी खुश थे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत झील है। देख सकते हैं आप, देख लीजिए। मौसम इतना गर्म और धूप ना होती तो शायद इस झील पर हम लोग 2-4 घंटे और बिताते। अधिक गर्मी होने के कारण हम लोगों ने आधा घंटा ही बिता पाया इस झील पर आधा घंटे में ही बहुत मजा आया दोस्तों। और ये रहा यहाँ का पारंपरिक परिधान राजस्थान का। देख सकते हैं आप, ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, उसने पहनकर फोटोग्राफी करवाई थी। अजीब लगता है, पर ये यहाँ का पारंपरिक परिधान है। इसके बाद हम लोग पहुंचे पांडव भवन। पांडव भवन के बारे में बताते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आबू पर्वत पर पांडव भवन का ही निर्माण किया गया था। सबसे पहले जो ब्रह्मा बाबा थे, उनका निवास स्थान यही हुआ करता था। यहीं से शुरुआत हुई थी ब्रह्म कुमारी के समस्त स्थानों की। पांडव भवन पहुंच के सबसे पहले हम लोग खाएंगे खाना, उसके बाद आपको घुमाएंगे पांडव भवन। तो हमने ले ली है अपनी थाली, ग्लास, चम्मच और लग गए हैं लाइन में। हर जगह के खाने का अपना अलग अलग टेस्ट होता है। बेहतरीन बगैर प्याज लहसुन का खाना खाने के बाद घूमते हैं पांडव भवन। ये तस्वीरें लगी हुई हैं अलग अलग स्थानों पर, जो आश्रम हैं वहां पर जो ब्रह्म कुमारी के लोग हैं उन्हीं की तस्वीरें लगी हुई हैं। हर जगह का पूरा स्टाफ शो किया गया है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब मिलवाते हैं आपको सभी दादियों से। आप बताइए। पूज्य दादी, संदेशी दादी, कल में जाती थी
ये सबसे ध्यानी- पुरानी कुंज दादी। सब ये ध्यानी दादी, हाँ, ये सब उसी टाइम की है बाबा के ब्रह्मा वाले के। संतनी दादी, दादी, बस आपका दादी, ईशु दादी, ऑलराउंडर दादी, दादी, दादी गंगे, दादी हृदय पुष्पा जी, ऑलराउंडर दादी हरी। बोले सब सच में उनका नाम बाबा ही ने दिया था उनको ऑलराउंडर। दादी मनोहर इंदिरा, दादी शांतामणि, दादी रसंती, दादी चंद्रमा, दादी ब्रजेंद्रा, दादी निर्मल सांसल, दादी मनोहरी, दादी प्रकाश, दादी हृदय मोहिनी और दादी जानकी और मासेश्वरी जगदम्बा शरण। इनको तो सुना है ना, हाँ हृदय मोहिनी जी को हाँ सुना है। आओ अंदर आओ। इसके बाद हम पहुंचे अंदर हॉल में, जहां पर जो प्रजापति ब्रह्मा बाबा हैं उनका पूरा जीवन काल दर्शाया गया था कि वो किस तरह से ब्रह्म कुमारी की शुरुआत की, उन्होंने पहले क्या करते थे। ब्रह्मा बाबा पहले हीरे के व्यापारी हुआ करते थे और उन्हें फिर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने फिर ब्रह्म कुमारी की शुरुआत की सन 1935 में शायद। मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ, मुझसे जैसा भी जो कुछ बन पाया वो मैंने आपको दिखाया और इससे अधिक जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगी जो मुझसे बेहतर तरीके से बताई गई होगी। अब हम चलते हैं ब्रह्मा बाबा की कुटिया की तरफ, जहां पर वो सबसे पहली बार ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए थे और यहीं से उन्होंने इस संस्था को आगे चलाया था, बढ़ाया था। ये रही ब्रह्मा बाबा की कुटिया। तो इसी पांडव भवन के बाद हम लोगों को जाना है वापस, क्योंकि यहाँ पर वक्त हो गया था वापस लौटने का और मेरा फोन भी डिस्चार्ज था, तो मैं इसके आगे नहीं बना पाया मैं कहाँ गया था। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्म कुमारी के आश्रम वापस, जहां पर रुके थे, और रात का खाना ये रहा, कढ़ी चावल, मीठे चावल, दाल और रोटी। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू, विजिट अगेन।